ये कोई ट्रोल वीडियो नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको थोड़ी सी भी तकलीफ होती है या मेरी कोई बात आपको चुभती है तो ज़रा खुद से सवाल करिएगा कि क्या आपके खोपड़ी के बीच में बुद्धि और दिल में मानवता है। जब से भारत में द कश्मीर फाइल्स मूवी रिलीज हुई है तब से लेकर आज तक कई सारे ऐसे नेता हैं और कई सारे ऐसे पत्रकार भी हैं जो इस मूवी को सीधे सीधे झूठी मूवी डिक्लेयर कर चुके हैं। कश्मीरी पंडितों की एक कहानी को, कश्मीरी हिंदुओं के हुए इस नरसंहार की कहानी को एक झूठी कहानी डिक्लेयर कर चुके हैं, एक प्रोपेगेंडा डिक्लेयर कर चुके हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे कहा था ना कि जब सच्चाई पूरी सच्चाई के साथ दिखाई जाती है तो कई बार वो सच्चाई भी लोगों को झूठी लगने लगती है। आज हमारे देश में ऐसे कई सारे पत्रकार हैं जो ऐसे नेताओं का खुलकर सपोर्ट भी कर रहे हैं। इन्हीं में से एक पत्रकार हैं जिन्हें हमारे भारत में काफ़ी लोग निष्पक्ष समझते हैं और जिनका नाम है अभिसार शर्मा। अभिसार शर्मा की वीडियोस को देखने के बाद अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी बुद्धि है तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये कितने निष्पक्ष पत्रकार हैं। मैं सच कहूं तो आपको उनकी पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं है। आप वीडियो का टाइटल समझ लीजिए और खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि कितने निष्पक्ष हैं। आइए देखते हैं इनकी कुछ क्लिप्स और इनकी सो कॉल्ड निष्पक्षता। आपको इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, आपसे कतई झूठे नारे नहीं लगवाएंगे। राष्ट्र निर्माण में आपको साथ लेंगे, हम राष्ट्र निर्माण करेंगे आपके साथ मिलकर। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। और जो भी करना हो कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो। गंदे लगते हो तुम लोग, अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगों को। यार आप अच्छे आदमी हो, कुछ करने आए थे राजनीति में, कहाँ पिक्चर के पोस्टर और प्रमोशन करने में लगा दिया। तो दोस्तों इसे कहते हैं धोबी पछाड़। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के अंदर कश्मीर फाइल्स को लेकर जिस प्रोपेगेंडा पर सवार होके भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, इस कदर जलील किया दोस्तों। आज मैं आपके सामने उनके भाषण के कई अंश पेश करने। अभिसार शर्मा जी, IIT से पढ़े हुए अरविंद केजरीवाल जी ने बीजेपी को कितना जलील किया ये आप जनता पर छोड़ दीजिए। कश्मीर फाइल्स को एक झूठी मूवी कहकर कश्मीरी पंडितों का, कश्मीरी हिंदुओं के हुए नरसंहार का जो उन्होंने मजाक उड़ाया, जो उनके दर्द का मजाक उड़ाया, उसके बारे में कुछ कहने की हिम्मत है आप में? दोस्तों अभिसार शर्मा जी ने अनुपम खेर के बारे में भी बहुत कुछ कहा। अनुपम खेर खुद एक कश्मीरी पंडित हैं। अभिसार शर्मा जी ने उनके विषय में जो कुछ भी कहा शायद वो सुनकर आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आज आपको वो सुनना भी पड़ेगा। अनुपम खेर जी, कश्मीरी पंडितों पर अपने घड़ियाली आंसू बंद कीजिए। फिल्म कश्मीर फाइल्स के रिलीज होने से पहले 2014 से पहले 1990 में जब हमारे कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया गया था श्रीनगर और कश्मीर के अंदर, तब आपके मुंह से कश्मीरी पंडितों के लिए एक शब्द नहीं निकला था। आज आप अपनी इस फिल्म के जरिए इस मुद्दे को जिस तरह से हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं, जिस तरह से इस फिल्म के जरिए माहौल को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2016 तक आप इसे धार्मिक मुद्दा तक नहीं मानते थे। जी हां, कमाल की बात है। कश्मीरी पंडितों के मुद्दे को अगर एक धार्मिक मुद्दा कहें तो आपको दिक्कत, धार्मिक मुद्दा ना कहें तो आपको दिक्कत। मतलब क्या आप बताएंगे कि किस व्यक्ति को क्या बोलना है? मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं अनुपम खेर की जो दोगली सोच है, खासकर कश्मीर मुद्दे को लेकर, खासकर कश्मीरी पंडितों को लेकर। इनका बयान, समस्या कश्मीरी पंडित और मुसलमान नहीं है, हम सालों से शांतिपूर्ण तरीके से रहे हैं, समस्या राजनेता है मेरे दोस्त। ये इनका अपना बयान है और तारीख देखिए 3/9/2011। अब अगर अनुपम खेर ये कह दें कि कश्मीरी पंडितों की हालत के लिए कश्मीर के मुसलमान जिम्मेदार हैं तो उससे भी अभिसार शर्मा जी को दिक्कत हो जाएगी, सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा। और जब वो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है तो उससे भी आपको दिक्कत है। हाँ, ये बात तो सही है कि ये मुद्दा राजनेताओं का ज़रूर है, क्योंकि हर एक राजनेता, वो किसी भी पार्टी का हो, सब ने कश्मीरी पंडितों के नाम पर वोट मांगे हैं। कश्मीरी पंडितों के साथ किसी ने कोई इंसाफ का काम नहीं किया है, सब ने केवल उनके नाम का इस्तेमाल ही किया है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। राष्ट्र निर्माण में आपको साथ लेंगे, हम राष्ट्र निर्माण करेंगे आपके साथ मिलकर। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। फिर इनकी फिल्म आखिर क्यों इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रही है? वो कहते हैं ना, जाके पैर ना फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई।
आप इस मूवी को एक झूठी मूवी कहते हैं, इसे एक प्रोपेगेंडा कहते हैं, कश्मीरी हिंदुओं के दर्द को एक झूठा दर्द कहते हैं। आइए मिलवाता हूं आपको कुछ कश्मीरी हिंदुओं से, कश्मीरी पंडितों से, जिन्होंने कश्मीर में हुए हिंदू नरसंहार के दौरान ये दुखों को झेला है। सामना करिए सच्चाई का। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, एक्चुअली ये खुद लोग जो है इन्होंने अपने आंखें बंद करना ठीक समझा है। मे बी उनके कोई पॉलिटिकल रीज़न है कि इस जेनोसाइड को एक्सेप्ट नहीं करना, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे एक पढ़े लिखे चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल जी को समझना चाहिए कि राजनीति एक तरफ है और ह्यूमैनिटी एक अलग तरफ है। एक्चुअली उनको तो पता ही नहीं है असली प्रॉब्लम्स क्या है। हम तो बचपन से देख रहे हैं, वट एवर इज शोन इन कश्मीर फाइल्स दैट इज़ टिप ऑफ आइसबर्ग। वो तो पूरा है ही नहीं। अगर उसको पूरा दिखाएं तो तब लोगों को पता लगेगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या हुई हैं, कश्मीरियों के साथ क्या फेस हुआ सिंस दे आर ग्रोइंग। जब बचपन से लोग उनके दिमाग में और उनको कैसे बिहेव करते हैं, जो उनके जो कलीग्स हैं या वहाँ के जो जैसे मार्केट में जाते हैं तो दाले बट बोलेंगे, उनको पहले से सप्रेस करते हैं। सो दे डोंट हैव आई मीन वी नेवर हैड ए फ्रीडम ऑफ स्पीच। व्हाट वी वांट्स एक्सप्रेस वी कांट, बिकॉज हमेशा ये होता था कि हमें वो एक हमेशा डर एक किस्म का ऑलवेज इट यूज्ड टू बी लाइक यू नो पीपल यूज्ड टू से नो ये सही है वो गलत है। बट पर्सनली आई फील कश्मीर फाइल is real and everything is what I have heard, what I have seen myself. So everything is real. There's nothing fake. There is no propaganda. It's not against anybody. It's a real story, and it's not only real story. It is truth with full proof. हाल ही में एक सीनियर जर्नलिस्ट अभिषार शर्मा, उन्होंने भी अनुपम खेर को टारगेट किया कि घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इनको आप क्या कहना चाहेंगे? झूठ कहना तो झूठ तो वो कहेगा जिसको पता होगा। तो हम कह रहे हैं सच है तो सच है। अब वो झूठ कहना चाहते हैं, उनकी मर्ज़ी है, हम उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। और अभिषार शर्मा जी ने जो अनुपम खेर को टारगेट किया है ये बहुत गलत है, क्योंकि वो अनुपम खेर से सवाल कर रहे हैं कि अभी तक कहाँ थे। उनको पता नहीं है अनुपम खेर जी ने हमारी कम्युनिटी को बहुत सपोर्ट किया हुआ है, पर वो जो चुपके से काम करते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। और जो ये तो अपने TRP के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने तो अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ काम किया है। और हमें अनुपम खेर जी के लिए सर्टिफिकेट शर्मा जी से नहीं चाहिए। अनुपम खेर जी को सर्टिफिकेट हम कश्मीरी पंडित देते हैं कि उन्होंने हम सबके लिए बहुत कुछ किया है और उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। आखिर कब तक सच्चाई को दबाएंगे? केवल बड़े ही नहीं, अब कश्मीर के यंगस्टर्स भी, कश्मीर के युवा भी खुलकर इस विषय में बोलने लगे हैं, सवाल उठाने लगे हैं कि आखिर वो अपने घर कब जाएंगे। My family itself has been through this exodus. A lot of people I know from my community have been through this exodus, and I have seen them deal with the repercussions of this exodus for the last 30 years. And the fact that they still have hope of returning home despite all of the struggles itself, I think is an answer to everybody who says that this exodus never happened. Alright, so you have written a book on this exactly. What's exactly in this book? So this book, it's not a story as such, it's not fiction, it's a non-fiction book about the Kashmiri Pandit exodus and their entire journey, starting from how they used to live their life in Kashmir to, you know, how the violence increased over time in Kashmir, to the exodus, to them resettling, and how they've concluded their story now and how they still have their hope of returning back home. देखो ऐसा है, अरविंद केजरीवाल जो है ना, वो तो खुद ही एक झूठ है। जिसने अन्ना हजारे को धोखा दिया वो आदमी देश का क्या करे, क्या उद्धार करेगा? हम लोग भुगते हुए हैं। ऐसा नहीं कि कुछ गलत है, कुछ भी गलत नहीं है। यहाँ तो इंडिया, ये पाकिस्तान वाला अगर मैच इंडिया के साथ जीतता था तब भी हमारे घरों में पत्थर मारते थे, और अगर हारता था तब भी हमारे घरों में पत्थर मारते थे। एक बार केजरीवाल के माथे पे पत्थर पड़ता था ना कश्मीरी मुसलमान का, तभी उसको मालूम पड़ता था कि भाई ये झूठ है, ये सही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, क्योंकि उनके साथ ऐसा नहीं हुआ, उनके साथ उनके सामने ऐसा नहीं हुआ, इसके लिए वो आज ये कह रहे हैं और ये कह पा रहे हैं कि ये झूठ है। अगर उनके साथ ऐसा होता, उनके सामने ऐसा होता, तो शायद वो ऐसा नहीं कह पाते। कि हमने ऐसे लोगों को देखा है, हम लोगों ने खुद फेस किया है। मेरे अपने सारे रिलेटिव्स वहाँ से निकले हैं। मैं तो खैर बहुत छोटी थी उस टाइम, बट फिर भी मैंने देखा उन लोगों को रोते हुए, जो रो रो के वहाँ से निकले, जिन्हें रात को 12 बजे घर का दरवाज़ा नॉक करके बोला गया
कि आप कल सुबह तक यहाँ नज़र नहीं आने चाहिए हो, क्योंकि अगर आप सुबह नज़र आओगे तो आपको मार दिया जाएगा। एंड आई नो दोज पीपल, मेरे सामने खड़े हो सकते हैं वो आके, और मैं उनके सामने खड़ा कर सकती हूँ लोगों को ले जाके, जो वो कहते हैं कि ये गलत है, ये झूठ है। ये झूठ नहीं है, ये सच है। कंपनसेशन हम लोग नहीं चाहते, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें गवर्नमेंट से ये नहीं चाहिए कि हमें कोई पैसा मिले या हमें कोई चीज़ मिले। हमें हमारा बदला हुआ घर चाहिए, हमें वही घर चाहिए जो हमारा था, हमें वही ज़मीन चाहिए जो हमारी थी। हमें लैंड के बदले, अपनी ज़मीन के बदले ज़मीन चाहिए। मेरा ये है, जो भी ये लोग बोलते हैं वो सही नहीं है, ये गलत है जो बोल रहे हैं कि ये झूठी कहानी है। ये जो सच है ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जिनने भी ये बोल रहे हैं कि ये झूठा है, कुछ जर्नलिस्ट भी हैं सर जो अपने आप को काफ़ी निष्पक्ष पत्रकार बताते हैं और वो भी कह रहे हैं कि ये कहानी झूठी है। अनुपम खेर पर भी टारगेट हुआ कि अनुपम खेर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? यही तो दुख है, इस देश में ऐसा होना नहीं चाहिए। ये क्या पहले पॉलिटिकल या अपने किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं जो ये नहीं चाहते हैं नेशन शुड बी फर्स्ट, देश पहले होना चाहिए। और ये जो हकीकत है इसमें क्या उनको झूठ लगा, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये जो बता रहे हैं और इतने जो प्रैक्टिकल है, मैं तो बोल रहा हूँ ये तो आँख खुल गई है पूरे देश में कि ऐसा भी हुआ है। हम तो ये बता रहे हैं कि ये इससे पूरे देश में पता भी नहीं था कि ये ऐसा हुआ है क्या इन लोगों के साथ। ऐसी बहुत सारी हैं कि हमारे बॉम्बे में होने के बावजूद भी ऐसे भी लोग हमारे मित्र जो अभी भी है वो आज तक नहीं सोच रहे थे कि ऐसा हुआ है, ये सच हुआ है क्या। अब वो पूछने लगा, अब उनको इंटरेस्ट आ गया कि इसमें क्या हुआ एग्जैक्टली। पहले तो कोई पूछता भी नहीं था, जैसे हो गया कुछ पता नहीं था, और ये सब पूछा छुपा हुआ था, बता नहीं रहे थे। इसने जो काम है, ये तो मैं बोल रहा हूँ, ये खाली कश्मीरी पंडित्स के लिए नहीं, या आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, अपने देश के लिए हमको सतर्क रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए, समझना चाहिए। मैं तो ये बता रहा हूँ। और बाकी जो बोलता, जैसा आपने बताया कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ या पत्रकार जो भी बोलते हैं वो गलत है। उनको ऐसा क्या लगा कि जो झूठ है जो बता रहे हैं, क्योंकि सच उनको ग्राउंड लेवल में अगर देखेंगे, ग्राउंड लेवल में जाएंगे, लोगों से जिनका ये समझो हुआ है उनको पता चलेगा। उन्हें रिसर्च किया ही नहीं। जेनोसाइड के समय जब कश्मीर में थे, वहाँ से आप यहाँ आए तो कैसे माहौल आपने देखे थे वहाँ पर? नहीं, जेनोसाइड तो हुआ ही नहीं, ये तो माइग्रेशन। वो तो ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे खुद निकल गए। लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि भाई गवर्नर ने निकाल दिया, ये खुद निकल गए, उनको निकाला नहीं गया। बट इस पिक्चर में जो हकीकत जो बताया है उन्होंने, वो कोई झूठ नहीं, वो कहानियाँ झूठ नहीं है। तो उस टाइम जो निकले हमारे खुद के मेरे फादर को लेटर आया था, थ्रेटनिंग लेटर। उनको ऐसा भी बोला कि आपके नंबर लिस्ट ने दिया था। ये तो फैक्ट है, हम तो घर की कहानी है, तो ये झूठ तो हो ही नहीं सकती है। अब तो अभी वो रहे नहीं, मतलब सभी एक्सपायर्ड 2019 में। बट उसके बाद अभी भी हमारे पास वो चिट्ठी है, वो लिखी हुई जो उसको आ गई थी वहाँ पे। तो कहाँ झूठ, ये तो सच है। तो मैं बोलता हूँ, मेरा ऐसी सब कहानियाँ सब लोगों से आप देखें कश्मीरी पंडित से कुछ न कुछ उसके पास तो ही है। ये तो ऐसे निकले ही नहीं वो। अभिसार शर्मा जी और अरविंद केजरीवाल जी, यदि आप लोग को अब भी कश्मीरी हिंदुओं की ये कहानी झूठी लगती है तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आपको सोचने की आवश्यकता है कि क्या आपके दिल में अब थोड़ी सी भी मानवता बची हुई है। अभिसार शर्मा जी, आप पेशे से एक पत्रकार हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आप दरबार के गीत गाने में कुछ ज़्यादा ही डूब चुके हैं कि आप एक ऐसे मुख्यमंत्री की तारीफ़ों में, ऐसे मुख्यमंत्री के फेवर में वीडियो बना रहे हैं जो मुख्यमंत्री कश्मीरी पंडितों के दर्द पर बनी एक फिल्म, जो कि उन्हें पूछकर, उनके इंटरव्यू लेने के बाद, उनसे पूरी जानकारी लेने के बाद वर्ड टू वर्ड, सीन टू सीन वैसी की वैसी ही डिपिक्ट की गई, उस पर बनी मूवी को वो झूठा कह देते हैं। आप उनके फेवर में वीडियो बना रहे हैं। मैं ये समझ सकता हूँ कि किन्हीं कारणों से आपके मन में बहुत सारा गुस्सा भरा हुआ है जो आपके वीडियोस में बाहर निकलता रहता है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। मैं ये भी समझ सकता हूँ कि कोई भी पत्रकार पूरी तरह निष्पक्ष नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम व्यूज, टीआरपी और पब्लिसिटी के लिए इतने निचले स्तर तक तो मत गिर जाइए। दोस्तों, मैं बहुत पहले से अभिसार शर्मा जी के वीडियोस देखता आया हूं, लेकिन मैंने कभी उनकी वीडियोस के बाद, उनकी बातों को सुनने के बाद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनकी किसी बात का मैंने विरोध नहीं किया। लेकिन कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर बने नरसंहार पर ये जो मूवी को उन्होंने एक प्रोपोगेंडा मूवी कहा, ये सुनने के बाद मैं खुद को रोक नहीं सका। अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको मेरी कोई भी बात चुभी है, देन आई एम नॉट एट ऑल सॉरी फॉर इट। मैं चाहता हूं कि सच्चाई आपको भाले की तरह चुभती रहे। दर्शकों, आपने वीडियो देखी, अगर आपको वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों से, ताकि आगे चल के कोई भी कश्मीरी पंडितों के इस दर्द को, कश्मीरी पंडितों के हुए इस जनसंहार को, इस नरसंहार को झूठा कहने की हिम्मत ना कर सके। सच्चाई उन लोगों तक पहुँचाना की जिम्मेदारी आपकी है।
तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, मैं आपके सामने लाता रहूँगा सच्चाई लगातार। नमस्कार, मैं वीरेंद्र मिश्रा, आपका अपना पत्रकार। जय हिंद।